ओके हेलो फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे जो हम लोगों ने पिछला स्फेरिकल मिरर्स का जो लेक्चर किया था उसके कॉन्सेप्ट को समझा था। आज उससे रिलेटेड हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियोस नहीं होने वाला है क्योंकि थोड़े ही न्यूमेरिकल्स इसके हैं, उसके मतलब कॉन्सेप्ट के हिसाब से जैसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं बस उसी टाइप से उस तरह के मतलब मैंने एक एक करके सारे ले लिए तो इसमें मतलब सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो स्पेरिकल मिरर से कुछ भी आएगा तो आप लोग को परेशान होने का उसमें ज़रूरत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें कहता है कि अ कनकेव मिरर फॉर्म्स अ रियल इन्वर्टेड इमेज। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक, तो रियल एंड इन्वर्टेड किस में बनता है? हमेशा कनकेव में बनता है। ठीक है, ऑफ सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। तो सेम साइज का कब बनता था? तो ये कनकेव हो गया, इस टाइप से हमारा रहता था कनकेव। सेम साइज का कब बनता था? जब कर्वेचर पे कोई चीज़ रखी जाती थी। तो इसमें पूछा है कि एट विच पोजिशन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब रखेंगे तब सेम साइज का बनेगा। और कहाँ बनेगा? पोजीशन भी सेंटर ऑफ कर्वेचर ही रहेगी। सेकेंड क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन फोकस एंड पोल इन अ कनकेव मिरर। तो ये कनकेव मिरर हमारा ऐसे हो गया। ठीक, अब इसमें कहता है कि ये फोकस है और ये पोल है तो यहाँ पे रखी जाती है। तो जब यहाँ पे रखी जाती थी तो ये पीछे की तरफ बनती थी। तो जब पीछे की तरफ बनती थी कि तो इसको कहते थे वर्चुअल एंड इरेक्ट। मतलब वर्चुअल माने आभासी और ये हो जाता था सीधा। आभासी और सीधा तब बनता था जब यहाँ पे फोकस और पोल के बीच में रखी जाती थी। तो व्हाट विल बी द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये अगेन ऑप्शन बी। ठीक, तो अ कनके कॉन्वेक्स, अब इसमें कॉन्वेक्स मिरर कह रहा है, कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म एन इमेज दैट इज। अब इसमें हमेशा कैसी इमेज बनती थी? वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती थी हमेशा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा कॉन्वेक्स के लिए। नेक्स्ट, फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव मिरर इज -20। ठीक, अब कॉन्केव मिरर है, एक कॉन्केव मिरर ऐसे बना देंगे। अब इसका जो फोकल लेंथ है ये एफ वाली, ये है आपका -20। ठीक है, ठीक, तो इसका फॉर्मूला इसमें ये रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। ठीक, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर सी हो गया, तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर आर हो गया। तो इसका जो रिलेशन होता है वो ये होता है कि जो ये होता है ये हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर के आधा होता है फोकस डिस्टेंस इसका। ये फॉर्मूला होता है, ये शायद मैंने आपको वीडियो में नहीं बताया होगा बट ये एक फॉर्मूला होता है ये भी। तो इसमें जो आपका फोकस दिया हुआ है -20 और आपको निकालना है आर, यहाँ पे 2 है तो आर इक्वल टू हो जाएगा -40 सेंटीमीटर। तो ये -40 जो भी ऑप्शन ये बी में है तो इसको टिक लगा दें। ठीक, अब ये माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है? कुछ नहीं, बस ये इंडिकेट करता है कि ये डिस्टेंस इस तरफ होगी मिरर के, ये जो पोल है पोल से लेफ्ट की तरफ होगी, इसलिए ये क्या ऐसा आ रहा है? माइनस आ रहा है। ठीक है, अब अगले पे चलते हैं। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाता है? इन्फिनिटी पे रखा जाता है। तो हम लोग जानते हैं जब इन्फिनिटी पे रखा जाएगा तो इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पे। और जब फोकस पे रखा जाएगा तब इमेज कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी पे। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच मिरर इज यूज एज अ रेयर व्यू। रेयर व्यू मतलब जो गाड़ी के शीशों में साइड मिरर, उसको साइड मिरर बोलते हैं, उसमें यूज़ किया जाता है। उसमें उसमें कौन सा यूज़ किया जाता है? उसमें ऐसा मिरर यूज़ किया जाएगा जो बड़ी सी जो इमेज होगी उसको क्या कर देगा? छोटा कर देगा। ठीक, तो ऐसा काम सिर्फ एक ही मिरर करता है, कॉन्वेक्स मिरर करता है। तो कौन सा यूज़ करेंगे? कॉन्वेक्स मिरर। क्यों यूज़ करेंगे? क्योंकि ये बड़ी सी जो चीज़ है उसको क्या कर देता है? छोटा कर देता है, इसलिए कॉन्वेक्स मिरर यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, अब कह रहा है कि अ रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉन्केव मिरर passes through which of the following। मतलब अब ये कह रहा है कि एक रे है, ठीक है, अब ये कह रहा है कि रे है, मतलब कह रहा है कि रिफ्लेक्शन के बाद जो रे है, मतलब ये जो एरो है रिफ्लेक्शन के बाद इसके पैरेलल है। ठीक, मतलब ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसके पैरेलल है ये वाली,
ये वाली इसके पैरेलल है, तो रे कहाँ पे जा रही है, कहाँ से पास करेगी, तो रे कहीं से भी पास नहीं करेगी, रे कहाँ से पास करेगी, इनफाइनाइट से पास करेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रे पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ कॉन्केव मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम्स, अब देखते हैं, कॉन्केव मिरर बना दिया, यहाँ कहीं फोकस बना दिया, रिफ्लेक्शन के बाद कह रहा है कि फोकस से पास करेगा, तो क्या करेगा, पासिस थ्रू सेंटर, अब पैरेलल टू एक्सिस तो नहीं होगा, ठीक, पासिस थ्रू पोल, पोल से पास करेगा नहीं, फोकस से पहले ही पास करा रहा है, तो पोल तो यहाँ पे होता है आपका, तो यहाँ से पास कर ही नहीं सकता, ठीक, पासिस थ्रू सेंटर, अब क्या सेंटर से पास कर रहा है, ये सेंटर है, अब क्या ये सेंटर से पास कर रहा है, नहीं, तो ये भी नहीं होगा, ठीक, ये क्या होगा, रैंडम। नेक्स्ट, if the image is formed behind the mirror, if the image is formed behind the mirror, the image is, मैंने आपको बताया था, जो जैसे ये मिरर है, ठीक है, तो कोई भी इमेज अगर इस तरफ बनती है राइट साइड में, मतलब मिरर के पीछे साइड बनती है, कोई भी इमेज बनती है, तो वह कैसी होगी, वर्चुअल इमेज होगी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द साइन ऑफ फोकल लेंथ फॉर कॉन्वेक्स मिरर, अब कॉन्वेक्स मिरर बनाते हैं, कॉन्वेक्स मिरर कुछ इस तरीके से बनेगा, ये बाहर की तरफ उठा हुआ होता है, यहाँ पॉलिश होती है, तो इसका जो फोकस होता है वो कहाँ होता है, यहाँ कहीं पे होगा एफ, तो अब ये राइट साइड में पड़ रहा है, किस साइड में पड़ रहा है, राइट साइड में, तो इसका फोकस, मैंने बताया था कि राइट साइड में जितनी भी क्वांटिटीज लिखी जाएंगी वो सारी कैसी लिखी जाएंगी, पॉजिटिव, तो फोकस क्या होगा, पॉजिटिव। व्हाट इज मैग्निफिकेशन, अब इसमें मैग्निफिकेशन क्या है, तो मैग्निफिकेशन एक तो होता है डिस्टेंस ऑफ वी बाई यू, लेकिन वो क्या होता है, माइनस का वी बाई यू होता है, ठीक, तो इसमें से ये दोनों ऑप्शन कट गए, ये दोनों नहीं होंगे, ठीक, और एक होता है एच आई बाई, मतलब हाइट ऑफ इमेज का जो हाइट है और ऑब्जेक्ट का जो हाइट है वो, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। इफ़ मैग्निफिकेशन इज़ नेगेटिव, अगर मैग्निफिकेशन आपका नेगेटिव है तो इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब है कि जो इमेज आपकी वो कैसी बनी है, उल्टी बनी है, कैसी बनी है, उल्टी बनी है, ठीक। अगर मैग्निफिकेशन एक से ज़्यादा है तो इमेज बड़ी है, और पॉजिटिव है तो सीधी है, ठीक, लेकिन एक से ज़्यादा अगर नेगेटिव है तो इमेज कैसी है, बड़ी है लेकिन उल्टी है, और मैग्निफिकेशन एक से कम होगा तो इमेज कैसी होगी, छोटी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, डेंटिस्ट यूजेस विच मिरर, अब डेंटिस्ट कौन सा मिरर यूज़ करते हैं, तो ऐसा मिरर जो छोटी चीज़ को बड़ा कर दे, तो मतलब कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस वर्चुअल इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट इज, वर्चुअल इमेज कब बनाता है, जब फोकस और पोल के बीच में रख दिया जाता है, तब कहाँ बनाता है, ये कॉनकेव मिरर इस तरीके से रहता है, जब यहाँ पे पीछे की तरफ बनाएगा तब वर्चुअल इमेज बनाएगा, ये पीछे हो गया, पीछे कब बनाएगा, जब एफ एंड पी के बीच में रख दिया जाएगा, ठीक। और मिरर का फॉर्मूला इसमें क्या है, मिरर का फॉर्मूला क्या है, 1/f, ये वाला, ठीक। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एट 30 सेंटीमीटर, अब ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल है, तो इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट है कितने पे, 30 सेंटीमीटर, एफ कितना है, 15, तो इसका जो फॉर्मूला था 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, 1/15, एफ की वैल्यू रख दिया, ठीक। अब ऑब्जेक्ट है तो मतलब u दिया है, 1/30 ये हो गया, प्लस v निकालना है, इमेज का डिस्टेंस निकालना है, तो इसको ऐसे रहने दिया, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, 1/v इक्वल टू 1/15 माइनस 1/30, दैट विल गिव अस, ये क्या देगा हमें, ये देगा 2 माइनस 1/30, तो v का जो वैल्यू आ गया कितना आ गया, 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, -30 और 30, it will be 30 सेंटीमीटर,
not minus 30, it will be 30 centimeter. इसमें एक चीज़ की कमी है, इसमें एक चीज़ ये गड़बड़ है कि 30 नहीं होगा, ये होगा -30। एक चीज़ क्वेश्चन में गड़बड़ है कि फोकस 15 दिया है, लेकिन जो कॉनकेव, ये कॉनकेव की बात जो फोकस होगा वो -15 लेंगे हम लोग कॉनकेव के लिए, तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक। तो ये आएगा -30 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स मिरर f इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अब ये भी सेम तरीके से होगा, ओके। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। अब चलते हैं क्वेश्चन 17 की तरफ। अब ये कहता है कि ये केस होगा क्योंकि इसमें मिरर डिफाइन नहीं किया है, लेकिन मतलब जो ऑप्शन है तो उसमें ऐसा दिया है, तो ये है कॉनकेव टाइप का मिरर, ठीक। अब इसमें अगले क्वेश्चन में मिरर डिफाइन किया है, कॉन्वेक्स मिरर है, तो इसमें फोकस दूरी 20 ही रहती, मतलब इसमें तो हमेशा पॉजिटिव रहती है फोकस दूरी, ठीक है। और ये वाली हमेशा नेगेटिव रहती है क्योंकि ये हमेशा किधर रखा जाता है, लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट। अब इसे v निकालना है, तो सेम फॉर्मूला ऊपर वाला ही लगाएंगे। f यहाँ पे है 20, तो ये पॉजिटिव रहेगा, और v जो है 1 अपॉन माइनस का, तो ये डिस्टेंस -40 लेंगे, ठीक। क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रखा जाएगा। अब v जो भी आया देखते हैं क्या आता है, इधर जाके जुड़ जाएगा 1/20 प्लस 1/40 इक्वल टू 1/v। तो ये जैसे कि हमें देखने को मिल रहा है, ये 2 कर देंगे तो ये 40 हो जाएगा, 2 1 3, 3/40 1/v, v इक्वल टू 40/3, लगभग 13.333 ऐसे कुछ आएगा। तो ये प्लस का है, तो ये प्लस वाला हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, ठीक। और यहाँ पे -30, ओके। नेक्स्ट अब देखते हैं, अब हम लोग यहाँ पे मैग्निफिकेशन क्या है, -2, और h ऑब्जेक्ट मतलब हाइट ऑफ जो ऑब्जेक्ट है 2 सेंटीमीटर, ठीक। तो हाइट ऑफ इमेज निकालनी है, तो हाइट ऑफ इमेज मैग्निफिकेशन इक्वल टू HI/HO। तो मैग्निफिकेशन है -2, HO है 2, और HI हमें निकालना है, तो HI को HI रखेंगे, तो इधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, -4। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये आखिरी 2 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। बाकी सारे आप इसी तरीके से कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि ये वाले में दिया है पहले r इक्वल टू 60, तो f निकालना है, तो f क्या होता है, r/2 मीन्स 60/2 मीन्स 30 सेंटीमीटर, ओके 30। नेक्स्ट, अब इसमें आपको u निकालना है, f दिया है, v दिया है, u निकालना है, तो 1/f इक्वल 1/u प्लस 1/v। अब इसमें सारी चीज़ें माइनस साइन के साथ दी है, 1/f माइनस में है, 1/u निकालना है, u 1/v, v माइनस में है तो इसको माइनस कर लेते हैं, -1/20, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 1/20 माइनस 1/10 इक्वल टू -1/u। अब ये इसको ऊपर 2 कर दो और नीचे भी 2 कर दो, तो 20 21 -1/20 1/u, तो u इक्वल टू हो गया 20 सेंटीमीटर, ठीक है। सॉरी -20 सेंटीमीटर, तो ये ऑप्शन हमारा है ये वाला, ठीक है। तो ये थे स्पेरिकल जो मिरर था उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं एसएससी और रेलवे में। बाकी और भी फिज़िक्स के जो टॉपिक होंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो मैं टाइम टाइम पे इस चैनल पे लाता रहूँगा, तो प्लीज़ आप लोग टच में रहिएगा। थैंक यू।